चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं रीडिंग अपलोड करी हूँ। माता के दर्शन के लिए गई थी। आप सभी लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करी, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, जल्दी से पूरे हों, आपकी हर इच्छा पूरी हो, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए, यही मैं उनको बोल कर आई हूँ। साथ ही साथ ये भी मैंने उनको बोला कि क्लैरिटी दे दीजिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिले हो रही है और उससे रिलेटेड अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए तो हमारे अंदर धैर्य आ जाता है और हम थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि ओके, अगर ये डिले हो रहा है तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, या फिर हमने जो मांगा है उससे भी बेहतर हमें कुछ मिलने वाला है, दैट्स वाई ये डिले हो रहा है। तो उसकी क्लैरिटी भी माता रानी ज़रूर आपको देंगी। हिंट्स तो मुझे ऐसे ही मिल रहे थे जब वहाँ पर मैं प्रे कर रही थी। बाकी फिर देखते हैं किस तरीके से माता आपसे कनेक्ट करती हैं। प्रसाद तो आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये भी प्रे करके आई थी कि कुछ तो ऐसा इंतज़ाम करिए कि हम सभी लोग आपके दर्शन करने के लिए एक साथ ही आएँ। तो आप लोग भी प्रे करिएगा कि हम सभी लोग एक दिन विज़िट करने के लिए एक साथ ही चलें और फिर हम वहाँ पर जो प्रसाद है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। और राइट, तो सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए आ जाते हैं टॉपिक पर। आज की रीडिंग जो है वो होने वाली है नवंबर मंथ को लेकर। ये भी मैंने प्रार्थना करी थी कि नवंबर का मंथ सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए एंड आपकी काफ़ी सारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो नवंबर के मंथ में। बट लेट्स सी माता रानी क्या संदेश देती हैं आज की रीडिंग में। देखेंगे कि नवंबर का महीना कैसा होगा सभी लोगों के लिए। राशियों के आधार पर ये रीडिंग होती है हमेशा, सो आज भी करने वाली हूँ, लेकिन राशियों के जो ग्रुप्स हैं वो कुछ ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि इस बार मैंने प्रे करते हुए माता के साथ मेडिटेशन करते हुए फिर ये ग्रुप्स बनाए हैं। तो आपका राशि किस ग्रुप में आता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो एक स्क्रीन आपको दिखेगी, वहाँ पर भी ये ग्रुप्स होंगे। आप अपनी राशि देखिए किस ग्रुप में और फिर आप रीडिंग देखिएगा। जिन लोगों को राशि का पता नहीं है उनके लिए भी एक ऑप्शन है। यहाँ पर क्रिस्टल्स के आइटम्स हैं, इनमें से कुछ रिंग्स या पेंडेंट्स जो भी मेरे हाथ में आता है मैं रखूँगी। सो 3 ऑप्शंस रहेंगे, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं इंटेटिवली। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। सबसे पहले आया है ये टाइगर्स आई का रिंग, सो ब्यूटीफुल, देख सकते हैं आप, ये आपका पहला ऑप्शन है और ये स्क्रीन पर भी दिखेगा, सो डोंट वरी अगर अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना तो चिंता नहीं करना है। देन वी हैव 7 चक्रा का पेंडेंट और ये मेरे पास सिर्फ एक ही बचा हुआ है। सो आपका दूसरा ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन जय मां अम्बे। ओके, सो ये एमेथिस्ट का हार्ट शेप का रिंग है। तो इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने पिक करना है। अभी स्क्रीन पर ये सब कुछ आपको दिख जाएगा, सो आप परेशान ना हो, और जो भी आपको अट्रैक्ट करता है उसी को आपने पिक करना है, फिर ये रीडिंग देखनी है। रही बात राशियों की, तो 3 ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप्स में जो राशियां आएंगी एरीज, जेमिनी, कैंसर एंड पाइसिस रहेगा। दूसरे में रहेगा कैप्रिकॉन, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। तीसरे में है टॉरस, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस एंड लियो। ऑलराइट, ओके गाइस, तो देरी ना करते हुए रीडिंग शुरू कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ आएगा। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टाइगर्स आई की इस रिंग को और अगर आपने सिलेक्ट किया है अपने राशि के आधार पर ग्रुप को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। राशियां आपकी रहेंगी एरीज, जेमिनी, कैंसर एंड पाइसिस। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है कि नवंबर का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स मैंने वैसे ऑलरेडी शफल कर लिए थे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, बच्चों की तसल्ली के लिए फिर से कर लूँगी। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप हैप्पी रहो। सो उसके लिए 1-2 बार क्या, जितनी बार चाहोगी दीदी शफल करेगी कार्ड्स। ओके, ऑल राइट, सो वी हैव दीज 3 sections. Okay. Five of Pentacles. ओके, तो पहले आपकी एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं।
ये पास्ट की एनर्जी है और ये आई थिंक करंट एनर्जी भी है। करंट एनर्जी है या फिर नहीं, एक कार्ड और हम निकालेंगे, उससे कंफर्म करेंगे, लेकिन पास्ट की तो दिखती ही है। पिछले जो 3 से 4 महीने रहे हैं, या हो सकता है पिछले 4 से 5 साल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे आपके लिए नहीं रहे हैं। फाइनेंशियली आप बहुत लो फील करते हो, मतलब है ऐसा सिचुएशन है कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि हाँ मजबूती नहीं है पैसे की। हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो पिछले 5 सालों में या 5 महीनों में, या जो बिजनेस आप कर रहे थे वो बहुत अच्छे से चलना बंद हो गया, पहले बहुत अच्छे से चल रहा था, राइट। बीमारियां काफ़ी सारी आ गई, आप बीमार हैं, आपके घर में लोग बीमार हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनली आप हर्ट हुए हों, कई सारे लोगों ने आपको धोखा दिया इन 5 सालों में या 5 महीनों में, कई सारे लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है, अकेलापन बहुत महसूस होता है आपको, या कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी है जिसके बाद से उतार ही आ रहा है आपके जीवन में, चढ़ाव नहीं आपने देखा है इस दौरान। 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो एक ऐसी सिचुएशन की बात करती है, कैसी एनर्जी है ये, जहाँ पर आप बहुत खाली हो जाते हो, आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए, आपको लगता है जीने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप अगर भीड़ में हो तो भी आप अकेले हो, वो वाली एनर्जी। तो ये किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कई बार हम किसी रिश्ते को खो देते हैं, कई बार किसी व्यक्ति को खो देते हैं। खो देने में भी फ़र्क है, राइट। कोई चला गया हमेशा के लिए, या किसी ने छोड़ दिया, किसी से सेपरेशन हो गया, इस तरीके से, है ना। हेल्थ ख़राब है, लगातार हेल्थ ख़राब है, ठीक नहीं हो रही, तब भी इस तरीके के विचार आते हैं। तो कई सारी सिचुएशंस बनती हैं। करियर अच्छा नहीं चल रहा, जब करियर आपका अच्छा नहीं चल रहा तो एक तो ये पैसे की दिक्कत होती है, दूसरा ना लोग आपको रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे ही, आप पैसा कमा रहे हो, अच्छी अर्निंग है तो फिर सब सम्मान करेंगे, नहीं तो लोग आपको निकम्मा बोलेंगे, बेकार बोलेंगे, तो वो चीज़ें भी होती हैं। बच्चों को भी मैंने देखा है, मेरे पास आते हैं, बात करते हैं कि हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो माँ बाप बोलते हैं हमने इतना खर्च किया तुम्हारे ऊपर, तुम तो बेकार हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, यूज़लेस हो, वर्थलेस हो। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो तब भी ये वाली एनर्जी हमारी आ जाती है कार्ड्स में। तो मे भी पिछले 5 महीने या 5 सालों या 5 दिन भी हो सकते हैं, इतने पेनफुल रहे हैं कि जिनसे उबर पाना बड़ा मुश्किल है आप सभी लोगों के लिए। ऐसी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। बाकी आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट करता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, खास करके जो मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं, कि कोई तो ऐसा हेल्थ इशू उनको हुआ है जिसके लिए वो अभी भी दवाइयाँ खा रहे हैं, एंड उनको बोला गया है कि आप लाइफ लॉन्ग ऐसी दवाई खा के ही रहने वाले हो, दवाइयाँ बंद करोगे तो फिर दिक्कत आपके सामने आ जाएगी, जबकि एज उतनी आपकी नहीं है, बट प्रॉब्लम कुछ ऐसी आपको मिली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा निकल कर आता है, जो कि मैं बात करूंगी एरीज की, बहुत कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं है जिसके लिए बहुत दवाइयाँ आपको रेगुलरली लेनी पड़े, लेकिन हमेशा थकान रहती है, आपको प्रोकेस्टिनेट करते हैं आप, आपको पता ही नहीं लगता एनर्जी लो क्यों है, थोड़ा सा चले तो थक गए, हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की चीज़ें आपको हो सकती हैं। अगर मैं कैंसर के बारे में बात करूं, कर्क राशि के जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए पेट से संबंधित इश्यूज रहे होंगे, और जो मीन राशि के लोग हैं वो इमोशनली भी टॉर्चर्ड हुए हैं, एंड हेल्थ वाइज भी कुछ ना कुछ ऐसे बड़े बदलाव उनके जीवन में हुए हैं जिनकी वजह से वो थोड़े से उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, थके हुए रहते हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों की यहाँ पर आई थिंक शादी भी हुई है, न्यूली मैरिड है। सारे मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ गाइस, तो जो आपसे रेजोनेट हो वही लीजिएगा, बाकी ये नहीं। कुछ लोगों की शादी हुई है, और शादी होने के बाद में बड़ा बदलाव आता ही है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप किसी नए व्यक्ति के साथ रहना शुरू करते हो, किसी नई फैमिली में आप जाते हो, एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो वहाँ से भी हो सकता है कि एक तरीके का डिप्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट हो कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, चीज़ें वैसी आगे नहीं बढ़ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने राशियों के हिसाब से भी आपको बता दिया, ये सब कुछ हो सकता है आपके जीवन में चल रहा हो। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकती हूँ, नो द रीज़न गाइस, तो मैं इसको इस तरीके से हाइड कर दूंगी। वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि इस महीने में, यानी कि अक्टूबर के महीने में हो सकता है आपकी यात्राएं बहुत हो रही हूँ या हो चुकी हूँ, और ऐसा भी हो सकता है वर्ल्ड का कार्ड जो है किसी साइकिल के एंड होने की भी बात करता है, तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों के सोल्यूशंस आपको मिल रहे हों, संभव है। जैसे कि मैं भी तीर्थ करके आई, तो आपने भी हो सकता है तीर्थ किया हो, इस तरीके की प्लानिंग्स हुई हों, खास करके जो मीन राशि के लोग हैं एंड जो कर्क राशि के लोग हैं उनके लिए हो सकता है काफ़ी सारी यात्राएं रही हो, बहुत टायरिंग रहा हो सब कुछ,
बट कैसे ना कैसे करके यात्राएं हो रही हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसी यात्राएं हैं अक्टूबर में हुई हैं जो आप नहीं चाहते थे, जैसे हॉस्पिटल के चक्कर लगना, किसी रिलेटिव के घर जाना, किसी की शादी है वहाँ जाना, मन नहीं कर रहा है फिर भी जाना पड़ रहा है क्योंकि व्यवहार देखना है, राइट, कि संबंध ना खराब हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है रही हों अक्टूबर के महीने में। नहीं तो जो वर्ल्ड का कार्ड है वो एंड ऑफ साइकिल का भी बात करता है, तो मे बी कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिला हो। सोल्यूशन जो है वो बहुत प्लीजेंट नहीं हो सकता, मे बी कि बहुत अच्छा है, अच्छा आपके लिए, लेकिन अच्छा लगा नहीं। जैसे कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे, अभी वो कनेक्शन खत्म हुआ, बट आप नहीं चाहते थे कि खत्म हो, आप चाहते थे वो सुधर जाए, लेकिन सुधरा नहीं, वो खत्म हो गया। या जैसे आपने कोई एग्जाम दिया था, लगातार उसके लिए परेशान थे, है ना, भूख प्यास सब चली गई थी, फाइनली वो रिजल्ट आया तो ये है कि आपको जवाब मिल गया। अभी उसकी वजह से भूखे प्यासे आप नहीं रहोगे, क्योंकि जब तक रिजल्ट आता नहीं है तब तक बेचैनी ज़्यादा होती है। बट हो सकता है कि रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसे कि आप चाहते थे, तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो साइकिल एंड हुआ है, बट हो सकता है कि बहुत प्लीजेंट ना रहा हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन क्लैरिटी तो फॉर श्योर आपको अक्टूबर के महीने में मिली ही होगी, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड जो है वो क्लैरिटी देता ही है। साथ ही साथ एक न्यू साइकिल भी शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में, एक एंड होता है तो दूसरा शुरू होता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि हाँ थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में ये भी आपके साथ हुआ होगा कि कई ऐसे लोग जिन पर आपको विश्वास था, भरोसा था, या जिनसे आशाएं थी, उन्होंने वो आशाएं पूरी नहीं करी, और फिर आपको लगा कि अरे भाई मेरे सारे ही कप्स लगता है खाली ही हैं, सो जस्ट टर्न ले लो और चलते बनो, किसी और राह पर चलते हैं। तो मे बी ये वाली फीलिंग भी आपके मन में अभी बहुत आ रही है। किसी से प्यार नहीं करना, हर किसी से डिटैच रहना है, बस अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखो, अपने गोल्स को पूरा करो, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। तो ये चीज़ें भी आपके साथ हुई हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को आपने ही खत्म किया, कुछ चीज़ों को तो यूनिवर्स ने खत्म किया और कुछ चीज़ों को आपने ही खत्म कर दिया, कुछ रिश्तों को आपने ही एंड कर दिया, समझदारी दिखाते हुए। ये समझदारी है आपकी। एरीज, जेमिनी, कैंसर एंड स्पाइसीज, वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी उनसे आपने मुंह मोड़ लिया। जो करते वक्त पहले आपको डर लगता था कि अगर मुंह मोड़ा तो कैसे चलेगा, लेकिन फाइनली यू डिड इट, सो कंग्रेचुलेशंस। सो ये तो आपकी अब तक की एनर्जी रही है। और अभी भी अगर मैं देखूँ, आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, टायरिंग है एनर्जी, टायर्ड हो आप चाहते हो कि 1 नवंबर से चीज़ें अब बदलें, या फिर कुछ लोगों का यहाँ पर गोल है कि 2026 जो है वो बदले। इस साल जिन भी चीज़ों ने आपको पेन दिया है, चाहे वो कोई रिश्ता है, नाता है, जॉब है, बिजनेस है, कोई आदत है, कुछ भी है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। आप एक नया वर्ल्ड चाहते हो अपने लिए, जहाँ पर आप सिर्फ वो चीज़ें अपने पास रखें जो आपके काम आने वाली हैं, आपको सर्व करती हैं। जैसे दिवाली में भी वही होता है ना, सफाई करते हैं घर की, तो वो सारी चीज़ें हम निकाल कर फेंक देते हैं जो हमारे यूज़ की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा घर सुंदर लगे। तो सेम हमारे इमोशंस के साथ भी है, हमारे दिमाग के साथ भी है। हमें अपने दिमाग से वो सारी गंदगी निकाल देनी है जो काम की नहीं है। पहले तो देखना है कि क्या ऐसा है जिसको नहीं रखना है, राइट, यूज़ का नहीं है। थॉट्स हो सकते हैं, कुछ रिश्ते हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, हटा दो उनको, राइट। तो वो आप करने का सोच रहे हो, कहीं ना कहीं एंडिंग फेज में है सब कुछ। लेट्स सी नवंबर का महीना कैसा रहता है, क्योंकि प्रार्थना तो बड़ी करी है मैंने आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी माता रानी क्या बोलती हैं। यहाँ पर आता है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि बताता है नवंबर के महीने में रेस्ट आपको मिलेगा, आराम मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा आप बेचैन थे, अब देखो ये आराम कैसा है, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अभी आप बहुत टायर्ड हो, राइट। तो ये टायर्डनेस कैसी हो सकती है? मेंटल लेवल पर भी, इमोशनल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे तो वो टायर्डनेस है। अगर आप इमोशनल लेवल पर, यानी कि लगातार लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो टायर्डनेस आ जाती है। दिमागी तौर पर थकान कैसी होती है? जब बहुत ज़्यादा दिमागी काम हम कर रहे हैं, हमें सोचना पड़ रहा है कि हम क्या, कब, किसको क्या बोलें, क्या नहीं। कई बार ऐसे लोगों के साथ हम फंस जाते हैं जहाँ पर हर चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, और जब हम एक्सप्लेन करते हैं तब भी हमें सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम एक्सप्लेन करें कि सामने वाला हमें समझे, ना कि ऐसा हो कि उलट ही पड़ जाए हमारी सफाई, है ना। कई बार हम कुछ सफाई दे रहे होते हैं और वो सफाई हम पर ही उल्टी पड़ जाती है। तो ये सोचना कि इस व्यक्ति से कैसे बात करूं कि ये व्यक्ति हमें समझे और फिर हमारा सपोर्ट करे, हमें जाने, तो उसमें बड़ा दिमाग खर्च होता है। या फिर पढ़ाई करते करते बहुत ओवरलोड हो गया, दिमाग भर चुका है ना,
चीज़ों से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये वो, तो वो टायर्डनेस भी हो सकती है। तो अभी नवंबर के महीने में मैं आपको रेस्ट करते हुए देख रही हूँ, आराम मिलेगा आपको। और ये आराम कैसे मिलेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने सोचा है कि वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ से निकाल दोगे जो आपको सर्व नहीं करती हैं। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या करने वाले हैं कि वही अब जब पढ़ने बैठेंगे तो वही सब्जेक्ट या वही टॉपिक या वही पैराग्राफ पर फोकस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। हर जगह से वो खोजबीन लेंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन या ये वाला पैराग्राफ या ये वाली बुक से ही ज़्यादा मटेरियल आता है, तो फिर मुझे यही पढ़ना है, मुझे वो नहीं करना कि क्या पता उससे आ जाए तो उससे भी रीड कर लेंगे, है ना। तो ऐसा बहुत होता है स्टूडेंट्स के साथ कि इसे भी रीड कर लेंगे, उसे भी रीड कर लेंगे, ज़रूरत नहीं होती बट उनको लगता है क्या पता। तो क्या पता में क्या होता है कि जो आपको पढ़ना चाहिए उस पर भी फोकस नहीं हो पाता। सो यू आर गोइंग टू सिलेक्ट कि क्या चीज़ मुझे पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, और इसी पर फोकस करना है। होना होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, वरना नहीं होगा। सो यहाँ पर रेस्टिंग पोज में आप हो, आप रेस्ट कर रहे हो, फाइनली आपने ब्रेक लिया हुआ है एंड यू आर enjoying your winters. Okay, what else do we have? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है बहुत से लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू करें, ठीक है, जिससे कि फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे। देखो वैसे तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सिक्योरिटी की बात करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अभी तक जो आप इनसिक्योर फील कर रहे थे कि पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कैसे खर्चे चलेंगे, फ्यूचर कैसे हम आगे प्लान करें, आगे कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई तो कहाँ से फाइनेंशियली हमें कोई हेल्प करेगा या हमें मिलेगी हेल्प। तो यहाँ नवंबर के महीने में कहीं से तो ये हेल्प आपको मिल रही है, किसी ना किसी तरीके से आप सिक्योर फील करोगे। हो सकता है कि कोई आपका लोन पास हो जाए, हो सकता है किसी ने आपसे पैसे लिए हुए थे तो वो वापस कर दे व्यक्ति, है ना। ऐसा होता है कई बार, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपको ऐसे बोल के कि हमें बहुत नीड है, बहुत नीड है, पैसे दे दो, आप पैसे दे देते हो और फिर वो आपको वापस नहीं करते, है ना। फिर उनको नहीं लगता कि आपको नीड है। दैट्स वाई मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि कोई कितना भी पैसे से लेन देन करने के लिए कहे ना, पैसे से दोस्ती करे ना, मत करो। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, ये ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप तो देते हो, अभी सामने वाले से या तो आप मांगो बार बार, तो होता क्या है, जो लोग दे देते हैं ना उनको अपना पैसा मांगने में बहुत लो फील होता है। मैंने ये कई बार देखा है। हाँ, जो लोग दान वीर हैं जो दे देते हैं उनको अपना पैसा मांगने में ही शर्म आती है, ऐसा हो जाता है। तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए, तो पैसे तो किसी को दो ही मत। मैंने भी ये देखा है मेरी लाइफ में, मैंने एक व्यक्ति को दिए नीड पर और अभी तक मेरे वापस नहीं आए हैं। सो फिर मैंने सोच लिया कि ठीक है चैरिटी हो गई, ऐसा मैं सोच लिया, एंड आई नो कि वो नहीं आने वाले। सो एंड स्पेशली अगर आप 7.5 ढैया कुछ चल रहा है ना, तो बिल्कुल दूर रहो। अगर पैसे आपने किसी को भी दिए ना वो वापस नहीं आएंगे, बट लकीली आपके पैसे वापस आ रहे हैं किसी भी तरीके से, हो सकता है कृपा है ईश्वर की। सो वो पैसा आपके पास वापस आ सकता है। हो सकता है कि आपका कोई पैसा जमा हो, जैसे कई बार हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में बोलते हैं, दादा दादी नाना नानी, कि हमने देखो एफडी करा के रखा था और ये ले भाई तेरे पैसे। तो इस तरीके से भी आपको लाभ हो सकता है। तो ये तो पका पकाया कुछ जैसे आपको मिल गया। नहीं तो ये हो सकता है कि आप कुछ स्टैब्लिश करो, मतलब कुछ सोच रहे थे कि मुझे अपना ऑफिस बनवाना है या ये वाला काम शुरू करना है, तो वो शुरू हो सकता है नवंबर के महीने में। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है कि उनको जॉब मिले नवंबर में। अगर आप लगातार ढूंढ रहे थे तो एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, अच्छी सैलरी वाली, ऐसी छुटमुट जॉब नहीं, अच्छी सैलरी वाली। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे थे और आपकी सैलरी नहीं मिल रही थी तो वो नवंबर में मिलेगी आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो प्रोजेक्ट की भी बात करता है, तो कई बार आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है ना, कुछ बढ़िया सा, जिससे कि आपका नाम भी होता है, पैसा भी आता है, सम्मान भी आपका बढ़ता है। तो कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोगों का यहाँ पर सपना है स्कूल खोलने का या जिम खोलने का, तो वो काम भी शुरू हो सकता है नवंबर के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियली आप सिक्योर हो रहे हैं। अब ये सिक्योरिटी कैसे आएगी वो आप देखिएगा, क्योंकि ये जैसे कि मैंने कहा पका पकाया भी मिल सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप मेहनत करो और फिर आपको मिले। लेकिन कुछ तो है यहाँ पर। कुछ लोगों ने जैसे जॉब छोड़ दी थी, किसी भी पैनिक डिसऑर्डर के चलते, स्ट्रेस के चलते या हेल्थ इश्यूज थे, जॉब छोड़ दी, वापस से वो जॉब पर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। वी हैव द हेरोफेंट। सो हेरोफेंट का जो कार्ड है वो टीचिंग की बात करता है, गुरु की बात करता है, ट्रेडिशंस की बात करता है, ओके, मान्यताओं की बात करता है।
सो यहाँ पर वो लोग जो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचर हैं, उनके लिए नवंबर का मंथ बहुत अच्छा है। उनका प्रमोशन हो सकता है कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपको बोला जाए। ऑलरेडी अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं तो हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जाए आपके काम को देखते हुए, राइट। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं एज अ टीचर, आपने बीएड वगैरह किया है तो भाई मामला अच्छा है यहाँ पर नवंबर के महीने में। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। पीएचडी वगैरह अगर आपने किया है तो काम आपका बनने की संभावना है। लेकिन हेरोफेंट का जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि जो भी आप करें करियर में या पर्सनल लाइफ में, बेहतर होगा किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ कर करें जो कि एक गुरु के समान है आपके लिए, या फिर आपको लगता है कि एक बेहतर काउंसलर है। ऐसे कई बार हमारे मन में ये भाव आ जाता है ना, हम जो कर रहे हैं हम करेंगे, अपने दम पर करेंगे, हम किसी से नहीं पूछेंगे और कोई हमें समझ नहीं सकता। जैसे कैंसर अगर आपकी राशि है तो मैं देखा है कर्क राशि वालों के साथ कि वो जल्दी शेयर नहीं करते कुछ भी। दे आर लाइक आई नो एवरीथिंग, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड व्हाट माई सिचुएशन इज। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक है, अगर आप शेयर नहीं करते ना तो फिर आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी इस कार्ड के साथ कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, टीचर हो, आपके लिए नवंबर का मंथ बहुत अच्छा है। कुछ तो बड़ा आपके सामने आएगा, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, कोई उपाधि आपको मिल सकती है, राइट। जॉब नहीं है तो स्कूल या कॉलेज में जॉब लग सकती है। या फिर ये भी एक हिंट समझ सकते हो कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम नवंबर के मंथ में कहाँ ट्राई करें जॉब के लिए, तो स्कूल में या कॉलेज में ट्राई कर सकते हो। एज अ टीचर आपको जॉब मिल जाएगी। भले ही आपका पैशन नहीं है बट यहाँ से हो सकता है आपकी स्टार्टिंग हो जाए काम की, तो आप कर लेना काम। और दूसरा गाइडेंस ये है कि अगर आप कोई काम शुरू करते हैं या कोई काम एंड करते हैं या किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपने गुरु से बात करें। अब वो गुरु कोई भी हो सकता है। आपके माँ बाप को अगर आप गुरु समझे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो तो बहुत बेहतर एडवाइस आपको देंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप से नहीं बनती है, भाई बहन से पूछो, नहीं तो दोस्तों से पूछ लो। वैसे दोस्तों से तो मैं सलाह कम ही दूंगी पूछने के लिए। सो बेटर होगा आप किसी काउंसलर से बात करें या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो स्पेशलिटी में है, राइट। तो वो आपको सही सलाह देंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ट्रेडिशंस की भी ये बात करता है, तो हो सकता है कि आपके घर में कोई मैरिज हो, मैरिज फंक्शन हो सकता है आपके लिए रिश्ता देखा जाए, हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल जाए, क्योंकि कमिटमेंट की भी ये बात करता है। अगर आप चाहते हैं किसी से कमिटमेंट मिल सकता है। कमिटमेंट कोई भी हो सकता है, शादी वाला भी, बिजनेस वाला भी, जॉब वाला भी, है ना। नहीं तो अरेंज मैरिज का प्रपोजल, रिश्ता पक्का होना, एंगेजमेंट होना आपकी, आप घर में किसी की, तो ये खुशखबरी है जो आपको मिल सकती है। अरेंज मैरिज जैसा जो सीन है वो यहाँ पर नज़र आता है। ऑल्सो आई कैन सी के हो सकता है नवंबर के मंथ में आप किसी रिलीजियस व्यक्ति से मिलें, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिनको आपको गुरु बनाने की इच्छा हो, है ना। तो उनके शरण में आप जा सकते हो, किसी को गुरु बना सकते हो, दीक्षा आपकी हो सकती है, संभव है। तो नवंबर के मंथ में होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशलिटी में और आगे बढ़ सकते हो। स्पेशलिटी से जुड़े जो डाउट्स हैं हो सकता है उनकी क्लैरिटी देने के लिए कोई व्यक्ति आपको मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप काफ़ी समय से स्पेशलिटी में हैं तो आप एक स्पेशल गुरु बन के लोगों के सामने आए और उनको हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए। तो ये काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर दिखाई देती हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि सेलिब्रेशन का मंथ है नवंबर का आपके लिए। सो बी हैप्पी एंड सेलिब्रेट एंड एन्जॉय। आप अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं या फिर नए दोस्त आप बना सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी सक्सेस पार्टी हो, आप लोगों को बुलाएं। डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट थॉट्स, व्यूज़ रखने वाले, ओपिनियंस रखने वाले लोगों से आपकी मुलाकात हो, यू नो। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस व्यक्ति ने अलग कपड़े पहने हैं, इस व्यक्ति ने अलग पहने हैं, इस लड़की ने अलग कपड़े पहने हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के या सिटीज़ के लोग आपको मिल सकते हैं, व्यूज़ वाले लोग आपको मिल सकते हैं, अपने अपने विचार रखने वाले, थॉट्स रखने वाले, उनके साथ मिलकर काम करना, कुछ बड़ा करना, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं नवंबर के मंथ में। सेलिब्रेशन का ये महीना है। ओके, वी हैव द फूल का कार्ड कहता है कि मस्त मौला जिंदगी आप बिताने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक जो विचार है वो समझ में आपको आ जाएगा, वो ये कि बहुत ज़्यादा चिंता करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। सो सरेंडर, अपनी मेहनत करो, अपने ट्रिक्स लगाओ, अपने आइडियाज़ लगाओ, बट डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट कि कब तक मिलेगा। थिंक कि कैसा मिलना चाहिए, बट डोंट थिंक कि कब तक मिलेगा, राइट। तो ये सरेंडर का भाव होता है। सरेंडर के भाव में आप रहेंगे, मस्त रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि मंथ के एंड तक यू विल बी अबंडेंट। मतलब चाहे ये थॉट से हो, चाहे पैसे से हो, क्योंकि अबंडेंस जो है वो सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो विचारों की भी होती है, संतुष्टि की भी होती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास
बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, एक हट, एक झोपड़े में रहते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा संतुष्ट व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। ऐसा हो जाता है, वो धनी हैं अपनी संतुष्टि के लिए, उनको नीड ही नहीं लगती, ऐसा है। आपने एक चैनल देखा है, नर्मदे हरे कुछ ऐसे करके एक चैनल है, मैं देख रही थी यूट्यूब पर। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग गए हैं जिनका अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, सब था, लेकिन वो वहाँ पर चले गए और नदी के किनारे खाना बनाते हैं, आराधना करते हैं, पूजा आराधना करते हैं नर्मदा मैया की, और इस तरीके से उनका जीवन यापन हो रहा है। आप भी देखो वो चैनल, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये हो जाता है। तो अबंडेंस के डेफिनेशंस अलग अलग हैं, कुछ लोगों के लिए पैसा, कुछ लोगों के लिए प्यार, कुछ लोगों के लिए संतुष्टि। तो आप भी अबंडेंट होने वाले हो। अब जो चीज़ आपको अबंडेंस लगती होगी वो चीज़ आपको मिलेगी। एंड फाइनली यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आता है, जो कि बताता है कि फाइनली यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। नवंबर के मंथ में यू विल मीट दैट पर्सन। ऑलरेडी इफ़ यू नो हिम और हर, और सेपरेशन चल रहा है तो आपकी बातचीत होने की संभावना है, नहीं तो फाइनली अभी तक आप सिंगल थे, मिंगल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। सो कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है, कम्युनिकेट करेंगे, सोशल मीडिया पर मिल सकते हैं, नहीं तो नंबर एक्सचेंज करेंगे और किसी तरीके से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। सो रोमांटिक मंथ है, डेट करेंगे, पहले फ्रेंडशिप होगी, फिर आगे रिश्ता बनेगा। तो हो सकता है वही हेरोफेंट का कार्ड आया है, फ्रेंडशिप का कार्ड है, ये लव कनेक्शन का कार्ड है, देन ये मैरिज का कार्ड है, जहाँ पर माँ बाप और सभी लोग तैयार होते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है, जहाँ पर सभी लोग हैं, पूरी फैमिली है। सो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर नवंबर का महीना। यहाँ पर लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। So we have, it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all। आपको बोला गया है यहाँ पर कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं प्यार करने के लिए। अपना दिल खोलिए और जो भी आपके जीवन में आने वाला है उसको एक्सेप्ट करिए। डोंट फियर, ओके, व्हेन यूनिवर्स इज हियर। सो यहाँ पर हो सकता है कि कभी आपका सेपरेशन हुआ हो और कभी कोई दिक्कत हुई हो लव कनेक्शन में, तो उसकी वजह से डर बैठ गया है कि पता नहीं मुझे जाना चाहिए लव कनेक्शन में या नहीं, मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बिंदास, अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिला है जो आपसे प्यार का इजहार कर रहा है तो व्हाई नॉट, ओके। क्यों खुशियों को क्यों धक्का देना है? बिकॉज यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि आप डिजर्व करते हैं प्यार। पहले अगर आपको प्यार नहीं मिला तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति ही प्यार करने जैसा नहीं था, इसलिए आपको प्यार नहीं मिला। आपकी कोई कमी नहीं थी, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी, लेकिन व्यक्ति गलत था, है ना। ये बस ऐसा है। तो पहले नहीं हुआ, इट्स कम्प्लीटली ओके, अब तो हो रहा है। सो सेलिब्रेट दिस। लव लाइफ के लिए ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आप प्यार डिजर्व करते हैं, तो यस। मेच्योर मैन, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करने वाला है नवंबर के मंथ में जो बहुत ही मेच्योर है। हो सकता है आपसे एज में भी बड़े हों और एज में बड़े नहीं है, तो मेच्योरिटी हाई लेवल है। ये व्यक्ति आपको गाइड करेगा, कब कहाँ कैसे क्या करना है, बोलना है, कैसे रहना है। कंट्रोल नहीं करेगा, जस्ट एडवाइस देगा, वो भी जब आप मांगोगे तब, या फिर समटाइम्स हल्के फुल्के यूं ही आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा पहले, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड देन इफ़ यू आस्क कि यू नो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई वेयर, हाउ शुड आई टॉक, तो ये व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, जो कि आप हमेशा पूछते हो ना रीडिंग में भी कि क्या करूँ दी, जिससे कि लाइफ बेहतर बने। ये व्यक्ति आपको हील करेगा, ओके। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है नवंबर के महीने में। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए थीफ का कार्ड आया है, एंड आई नीड वन मोर कार्ड, और यहाँ पर कंसर्न का भी कार्ड आया है। इन कार्ड्स को मैं ज़रा क्लैरिफाई कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। हाँ, ये भी आना था, खुशी आएगी तो गम भी आएंगे। सो लेट्स सी कि क्या है ये, किस बारे में है। ओके, एंड कंसर्न यहाँ पर क्यों है? ऑलराइट, कम्युनिकेशन। कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको मिल सकते हैं नवंबर के मंथ में जो आपके साथ झूठे प्रोमिसेस करें, आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करें। ये आपके फाइनेंसेस को लेकर है, लव लाइफ को लेकर नहीं है। बट बी केयरफुल अबाउट योर लव लाइफ ऑल्सो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग होते हैं, बातचीत करते हैं और बहुत लंबी बातचीत हो जाती है, आपका कमिटमेंट तक हो जाता है और बाद में वो आपको ब्लॉक करके निकल जाते हैं। सो बी केयरफुल। अगर नवंबर के मंथ में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो बहुत बातें कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, एंड जिसके साथ कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, जैसे यू डोंट नो कि उनकी फैमिली में क्या है, यू डोंट नो कि वो कहाँ रहते हैं, क्लियरली वो बता नहीं रहे। क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो मिलने की बात करते हैं, फैमिली से मिलवाने की बात करते हैं, बाद में अपनी फिर चीज़ें रखते हैं। तो इसमें थोड़ा केयरफुल आपको रहना है।
और ख़ास करके बिजनेस वगैरह में किसी से भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, या डेटा एंट्री का लोग बोलते हैं आप डेटा एंट्री काम करिए, ये फाइल यहाँ यहाँ भेज दीजिए और उसके बाद हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। नो, ओके। मैं सुन रही थी उस दिन वॉइस फिशिंग करके कुछ तो होता है, तो इस तरीके की चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ नवंबर के महीने में, सो बी केयरफुल। कुछ भी करें पहले किसी बड़े से पूछें, समझदार से पूछें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अभी छोटे बच्चे हैं, ओके। छोटे बच्चे आप लोग समझते नहीं हो अपने आप को, लेकिन हमारी नज़र में हो जो 16, 18, 21 की एज में है। सो यस, ऑल्सो आपके लिए गाइडेंस आया है कि नवंबर के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा खुद के बारे में सोचने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ठीक है। सुबह उठिए और 5 मिनट के लिए जस्ट बैठ के ना सांस लेना छोड़ना ये करना है आपने, और फील करने की कोशिश करिए बॉडी में कैसा लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आप उस जगह पर पहुंच गए हो जहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपका मन कैसा है, आपको कब जलन होती है, आपको कब गुस्सा आता है, आपके शरीर में कैसी हलचल है, वो सब कुछ पता होना चाहिए। वात का भी यहाँ पर कार्ड आया है, तो हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वात दोष हो, तो उसका भी इलाज करवाइए आयुर्वेदिक, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। वात दोष क्या है? वात दोष मतलब डाइजेशन आपका बिगड़ता है, आपके हाथ पैर एड़ियाँ फटते बहुत ज़्यादा हैं, आपके बाल रूखे हैं, टूटते हैं, स्किन आपकी रूखी है, ओके। आंखों में जलन होती है, आंसू आ जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं आप टायर्ड हो जाते हैं, राइट। थोड़ा सा भी फ्राइड कुछ खा लिया तो डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि नॉर्मल खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। ब्लोटिंग रहती है, तो ये वात दोष होते हैं। जब वात दोष होता है बॉडी में तो ये सारी चीज़ों से आप सफ़र करते हैं, देन यू फील पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी है, एक्चुअली आपको वात दोष है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, कनेक्ट विद आयुर्वेदिक डॉक्टर, और वो आपको हेल्प करेंगे कि इससे कैसे बाहर निकलना है। अदरवाइज छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे सेसमी ऑयल का बॉडी मसाज करना, सेसमी ऑयल फूड में यूज़ करना, ओके। अदर जो भी ऑयल्स हैं उनको छोड़कर उसी में खाना बनाना है, उसको खाना है। सेसमी ऑयल को अपनी नाभि में लगाना, कान में डालना, और जो नोस्ट्रिल्स यानी कि नाक के छेद होते हैं उनमें डालना, ठीक है, ये करना। उसके बाद घी का भी मालिश वगैरह आप कर सकते हैं तलवों में, पैर के तलवों में, ऑलराइट। एंड ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी है, फ्रिज से निकाल के कुछ नहीं खाना है, एंड आइसक्रीम नहीं खाना है, अवॉइड करना है। गर्म चीज़ें खाइए, सौंठ खाइए, जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है वो ले सकते हैं, एंड इसी तरीके से हरण एक होता है औषधि, वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यू कैन फॉलो, ओके। इसके अलावा यू कनेक्ट विद अ डॉक्टर, क्योंकि हेरोफेंट का जो कार्ड है वो आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में भी बात करता है, तो आई थिंक दैट्स वाई ऑल्सो दिस कार्ड केम फॉर यू। सो ये सब कुछ नवंबर के महीने में होने की संभावना है। हो सकता है अगर आपको वात दोष है तो नवंबर के महीने में बढ़ने की संभावना हो, क्योंकि ठंड आ रही है तो ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, क्योंकि उससे पित्त भी इधर उधर हो जाता है। जब बात नहीं होता बैलेंस तो पित्त पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करिए, बैलेंस्ड खाना खाइए, इसके बारे में पता करिए, वीडियोस देखिए, और या दैट्स इट। सो आई थिंक ये इतना ही था आपके लिए आज की रीडिंग में। आई होप कि इससे काफ़ी क्लैरिटी आपको मिली हो, अच्छी लगी हो आपको रीडिंग। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर देना, शेयर भी कर देना विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अपने चैनल को। एंड हाँ, अगर यू वांट टू नो मोर अबाउट क्रिस्टल्स, जो कि मैं अभी वीडियोस लेकर आ रही हूँ, मुझे बताना, मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी आप सभी लोगों के लिए। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने 7 चक्रा पेंडेंट को चूज़ किया है, और अगर आपने राशियों के आधार पर इस ग्रुप को चूज़ किया है, जो कि है नंबर 2, जहाँ पर राशियाँ आएंगी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं नवंबर का मंथ आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपकी एनर्जी चेक करेंगे और फिर देखेंगे नवंबर के मंथ का हाल क्या रहता है आप सभी लोगों के लिए। ऑरेकल कार्ड्स भी मैं देखूंगी, गाइडेंस भी हमेशा की तरह आप सभी लोगों के लिए रहेगा। आई थिंक रोशनी थोड़ी कम लग रही है, बढ़ा लेनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है इतनी भी कम नहीं है। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ओके,
ग्रुप नंबर 2, स्ट्रेंथ का कार्ड सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 है। वो सभी लोग हैं जो कि अपने जीवन में डिले से बहुत परेशान है, चीज़ें डिले हो जाती है, जो भी उनको चाहिए मिलता है लेकिन इतना देरी से मिलता है कि एक समय के बाद उनका मन ही हट जाता है कि ना ही मिले तो भी चलता था, राइट। स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में ये चीज़ होती होगी। एंड और चीज़ों को लेकर भी, जैसे हो सकता है कि आप सभी लोग किसी एक जॉब में ना टिक पाते हो, एक जॉब करते हो, दूसरी करते हो, तीसरी करते हो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं होती, मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। ऑल्सो आई कैन सी कि हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जो कि पिछले 8 महीनों से, 8 दिन से या फिर 8 सालों से किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, या फिर किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जहाँ पर उनको माँ या पिता बनना पड़ रहा है। मतलब जैसे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं तो हमेशा आपको ऐसा ही व्यक्ति मिलता है जो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आप उसकी माँ या पिता बन जाओ, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। कभी कभी के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए किसी को बेबी सिटिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट। स्पेशली यहाँ पर अगर फीमेल्स है तो उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा। अगर बॉयफ्रेंड ऐसा मिल जाए जो मम्मा चाहता है, दैट यू अंडरस्टैंड माई इशूज जो भी है सॉरी, मैं कुछ बोलने वाली थी जो कि नहीं बोलना चाहिए यूट्यूब पर। सो एक्चुअली आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, दे आर लाइक अरे मेरा सब कुछ कर दो, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस भी क्या मेरे को ही लेने हैं, मेरे को ही बताना है कि कैसे मम्मा से बात करनी है अबाउट मैरिज एंड ऑल बहुत बुरा लगता है। तो हो सकता है ऐसे कनेक्शंस में आप बहुत रहे हो, बहुत झेला हुआ आपने, वो चीज़ भी यहाँ पर नजर आती है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि पिछले कुछ महीनों में या सालों में आपने बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाई है लोगों के प्रति, हमेशा हेल्प करना दूसरों की, हमेशा दूसरों को गाइड करना एंड दूसरों के लिए कुछ बड़ा करना, इसी में आपका जीवन गया है, और जो कि बहुत अच्छा है, ये कुछ बुरा नहीं है। बट हाँ, जब आप दूसरों की हेल्प करते करते खुद को भूल जाते हो तो ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्सो हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो मेडिकल फील्ड से हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, डेंटिस्ट हो सकते हो, राइट। तो बहुत मेहनत आपने करी है इस दौरान, काफ़ी काम आपने किया है, पेशेंट्स को हैंडल करना, रिसर्च कुछ करना एंड बहुत सारे सेशंस वगैरह अटेंड करना, देना, ये सब कुछ भी बहुत रहा है। तो बिजी स्केड्यूल हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा रहा है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि डेंटिस्ट हैं। आई थिंक कुछ ना कुछ फाइट भी आपकी चलती रहती है टू प्रूव कि आप कम नहीं हैं, ऐसा ये मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ गाइस, मुझे नहीं पता है कि ऐसा होगा या फिर नहीं, बट आई कैन सी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को उनको बताना पड़ता है कि अगर हम डेंटिस्ट हैं तो ये कुछ कम नहीं है। बिकॉज बहुत से लोगों को लगता है कि अरे डेंटिस्ट है तो क्या ही बड़ी बात है, एंड यूर लाइक अगर हम नहीं होंगे और आपके दांत हेल्दी नहीं होंगे तो खाओगे कैसे। तो इस तरीके से जैसे कि एनिमल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी लोग ऐसे कर देते हैं कि अरे आप तो एनिमल्स के डॉक्टर हो, जबकि उनका काम सच्ची में बहुत कठिन होता है। बिकॉज इंसान तो बोल देते हैं लेकिन एनिमल्स जो हैं वो तो आपको बोलेंगे ही नहीं कि हमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सो सब कुछ आपको गेस करना है, समझना है, एंड देन उनका मेडिकेशन रहता है। सो आई ट्रूली रिस्पेक्ट जो भी एनिमल्स को केयर, जो भी एनिमल्स के डॉक्टर्स हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में तो उनके लिए। सो इसी तरीके से डेंटिस्ट का भी रहता है, मैंने देखा है कई बार जब बात करते हैं दे आर लाइक अरे डेंटिस्ट, बट यस आपके दांत ही नहीं होंगे तो आप खाओगे कैसे, अब आप दिखोगे कैसे, क्योंकि लुक पर तो बहुत मेहनत करते लोग, आई शुड लुक वेरी ब्यूटिफुल, बट क्या जब है ही नहीं कुछ, दांत ही नहीं है आपके। तो हो सकता है ऐसा कुछ आपके मन में ख्याल चल रहा हो, उससे रिलेटेड उस अज्ञानता को हटाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा भी संभव हो सकता है। तो लगातार इस मेहनत में आप हैं। यहाँ पर मून का भी कार्ड है जो कि बताता है कि हो सकता है आपकी माँ के साथ इश्यूज चल रहे हो अभी कुछ 2-3 महीने से या फिर पहले से। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ में इश्यूज चल रहे हो, आप थोड़े शक्की हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, इनसिक्योर हो रहे हैं, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है या फिर नहीं, पता नहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ तो नहीं है, या फिर मे बी यू आर फेसिंग दिस इशू कि आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि वेयर डू यू गो, किससे बात करते हो, व्हाट्सअप दिखाओ अपना, ईमेल
दिखाओ कौन से आ रहे हैं, फेसबुक पर कौन कौन आपके फ्रेंड्स हैं। सो वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको हो रही है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आप, डीप थॉट्स में चले जाते हैं कि एग्जैक्टली मैं हूँ क्या, यहाँ क्यों हूँ, ये मेरा परिवार क्यों है, मुझे ये पार्टनर क्यों मिला। या अगर आप सिंगल हैं तो वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इनसिक्योर करी हो कि क्यों मेरी शादी नहीं हो रही, क्या रीज़न है, कौन सा मैंने पाप कर दिए जो मेरे को एक अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, एक अच्छी लड़की नहीं मिल सकती मेरे को, इस तरीके से। या फिर हो सकता है कि आप अभी सेपरेशन में हैं एंड यू आर लगातार आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट दैट हिम और हर, बट कुछ खास असर नहीं हो रहा। तो उसमें भी आप सोच रहे हो कि अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो सही कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं मैं गलत कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि वो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो मेरे को मिल जाए फिर मैं दुखी हो जाऊँ, या उसका बुरा हो जाए या इसका बुरा हो जाए। तो इस तरीके के भी थॉट्स हो सकता है काफ़ी सारे आपके मन में आते हो, खास करके जब आप आराम करने जाते हो, सोने के लिए जाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, डर एंड बहुत सारी चीज़ें, जहाँ जहाँ से भी आपका रिजेक्शन हुआ, जिसने जिसने भी दिल तोड़ा, वो सारी चीज़ें लगातार आपको याद आती रहती होंगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। मैंने क्या क्या गलतियाँ करी, कहाँ पर क्या बेवकूफ़ी करी, अभी भी अगर आगे स्टेप लूँ तो सही जाएगा क्या, क्योंकि पिछली गलतियाँ हो गई हैं ना, तो अभी अब आगे बढ़ते हो तो पिछले का याद आता है। तो मून का कार्ड वही बताता है। ऑल्सो वी हैव लवर्स का कार्ड, जो कि मैं ऐसे नहीं दिखा सकती, मुझे कवर करना पड़ेगा। शोज़ की बहुत से लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि जब भी आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलते हो तड़प अंदर से पैदा हो जाती है। एंड हम चाहते हैं उनसे कनेक्ट होना, हम चाहते हैं उनके साथ रहना, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। देखा जाए हाँ हम उन्हें पसंद करते हैं, वो हमें पसंद करते हैं, मिल जाओ, लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आती ही रहेगी। अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स एक दूसरे को पसंद करते हैं तो पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स नहीं है तो सोसाइटी आ जाती है, क्योंकि कास्ट है, रिलीजन है, नहीं तो एक दूसरे का ही हो जाता है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर एक्सप्लेन नहीं या एक्सप्रेस नहीं कर रहे दैट दे लव ईच अदर। सो एक करेगा दूसरा नहीं करेगा, तो इस तरीके के इश्यूज दोनों के बीच में चलते रहते हैं। हो सकता है ये जो मून का कार्ड है इसी से कनेक्टेड है। यू लव समवन समबडी एंड आप श्योर नहीं हो कि वो क्या चाहते हैं, उनके एक्शंस कुछ कहते हैं बट उनके वर्ड्स कुछ कहते हैं, एंड यू फील कि मुझे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या फिर कार्मिक है, यही मेरा डेस्टिन पार्टनर है या नहीं है। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका ध्यान लगा रहता हो। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने अभी हाल फिलहाल में ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये चूज़ करूँ, वो चूज़ करूँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कहाँ पर इन्वेस्ट करना सही होगा, उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना सही होगा जो फाइनेंशियली बेहतर कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना सही होगा जो जिसके साथ में मन जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके के विचार भी आ सकते हैं। तो हाल फिलहाल में अगर मैं देखूँ तो मन बहुत विचलित है, मन में बहुत उथल पुथल है, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा है, तो काम को आप और ज़्यादा बढ़ाते हो। कज अगर ज़्यादा काम करूँगा या करूँगी तो मन के जो विचार हैं वो परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उसका कोई खास असर मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, पास्ट की भी एंड करंट की भी। ओके, अब देख लेते हैं कि नवंबर का महीना कैसा रहेगा फॉर यू। सो वी हैव दीज 3 कार्ड्स। चलो ले लेते हैं। पहला जो कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का आता है, जो कि इंट्यूशन की बात करता है, साइकिक एबिलिटीज़ की बात करता है। ये कार्ड बताता है कि नवंबर के महीने में इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, काफ़ी सारी घटनाओं के बारे में आपको पहले से पता लगना शुरू हो जाएगा। हो सकता है ये आपकी किसी मेहनत का नतीजा है, आप किसी की पूजा आराधना कर रहे थे, जैसे माँ काली, भैरव, राइट, शिव, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि अचानक से आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है। साथ ही साथ यू विल आपको कोई अवार्ड मिलेगा, ठीक है, नवंबर के महीने में। सो मे भी ये बहुत सालों से आपको चाहिए था, वो अवार्ड आप रिसीव करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर है, लोग सुनना आपको शुरू कर देंगे नवंबर के महीने में। कुछ तो आप किसी को जैसे सलाह दे दी आपने और उनका काम बन गया। मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपने अपने बॉस को कोई तो सलाह दी कि भाई ये आप करिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो पहले ऐसा होता था कि कोई बहुत ज़्यादा आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता था, या फिर उनको लगता था अरे शी कैन डू इट या ही कैन डू इट, बहुत सीधी लड़की है, सीधा लड़का है। बट अचानक से जब आपका काम, आपकी दी हुई सलाह पर वो काम करेंगे, क्योंकि उनके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है, और वो काम उनका बन जाएगा। सो पीपल ना विल रिकॉग्नाइज यू कि ओके ये जो लड़की है इसकी बात सुनो, ये जो भी बोलती है वो सही ही होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है फॉर यू। ऑलराइट, ओके गाइज, मैंने लाइट ऑन किया क्योंकि अंधेरा लग रहा था।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आप सभी लोगों के लिए, दैट लोग ना आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। देन वी हैव मजिशियन, यानी कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आप अपने पोटेंशियल को भी समझना शुरू कर रहे हो। ठीक है, ये भी होगा। देखो, एक तो ये इसी रीज़न से हो सकता है कि लोग आपको सुनना शुरू करेंगे, उनका काम बनना शुरू करेगा, वो आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे, तो इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ओके मेरी जो इंट्यूशन कह रही है वो सही कह रही है, मैं बोलती हूँ तो लोगों के काम बनते हैं, ये चीज़ है। और वैसे भी ऐसा भी हो जाता है, ग्रह नक्षत्र भी अपने कई बार फेवर में आ जाते हैं, सो उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर मैं बढ़ते हुए आपका देख रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा पोटेंशियल, सो जो जो चीज़ें आपके पास है ना, उनकी इंपॉर्टेंस समझना आप शुरू कर दोगे। जैसे कि अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आपको लगता था कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, अचानक से नवंबर के महीने में आपको लगेगा कि येस यू आर ब्यूटीफुल। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको बोलना शुरू कर दें, है ना। मैंने ये कई बार सुना है, सेलिब्रिटीज़ के भी जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें दे आर लाइक, हमें पहले किसी ने नहीं बोला था कि हम ब्यूटीफुल हैं, लेकिन फिर हम ऐसे ऐसे करके एक इंसिडेंट हुआ या एक पार्टी हुई, एक फंक्शन था, वहाँ पर गए तो एक व्यक्ति ऐसा था, उन्होंने बोला कि यू कैन बी अ हीरोइन या मॉडल। और फिर हम जब मॉडल बने, मॉडलिंग करी, तब फिर हमें समझ आया कि हम क्या हैं, क्योंकि लोगों ने हमें बोलना शुरू किया कि अरे इसकी आइज़ कितनी सुंदर है, अरे इसके लिप्स कितने सुंदर हैं, अरे ये कितनी खूबसूरत लगती है। तो वो चीज़ हो जाती है। कई बार आसपास वाले जो लोग हैं वो नहीं ऐसे बोलते, तो हमें भी लगता है कि क्या बड़ी बात है, राइट। सो हो सकता है कि नवंबर के महीने में कुछ ऐसा हो, आप किसी पार्टी फंक्शन में जाएं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपको बताए कि आप कितने खूबसूरत हैं। सो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बोलने से, जैसे कि हो सकता है कि कहीं पर आप कुछ बोलें, स्पीच दें, तो वहाँ पर हो सकता है लोग आपकी तारीफ करें, अप्रिशिएट करें। देन यू विल अंडरस्टैंड मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं दिखती अच्छी हूँ या दिखता अच्छा हूँ, या मैं काम बहुत अच्छे से करता हूँ। अचानक से आपको प्रमोशन हो जाए ये बोलकर कि भाई हमने जो आपको टास्क दिए थे आपने टाइम से पूरे करे, एंड यू विल बी लाइक, है ऐसा क्या मैंने कर दिया बड़ा। आपको नहीं पता है। ऐसे मैं किसी की रीडिंग कर रही थी, मतलब उनके सामने थी फेस टू फेस रीडिंग, तो मैंने उनको बोला कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो काम अगर आपके हाथ में आता है तो आप उसको कंप्लीट करके ही रखते हो और टाइम से ही कंप्लीट करते हो। देन ही इज़ लाइक, हाँ मुझे बोला मेरे बॉस ने जब मेरा प्रमोशन हुआ, तो अब मैं बहुत सरप्राइज था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा प्रमोशन होगा, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब मेरा प्रमोशन हुआ और मैंने बॉस से पूछा कि किस बात का प्रमोशन हुआ, एंड ही वाज लाइक, अरे आप सारे टास्क टाइम से पूरे करते हो एंड कभी कभी तो पहले भी पूरे कर देते हो। एंड हम बेफिक्र हो जाते हैं जब हम कोई भी टास्क आपको देते हैं, हमें कोई चिंता नहीं रहती। एंड यू नो दैट पर्सन वाज लाइक, हाँ ऐसा है क्या। तो उनको नहीं पता था कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन उनको प्रमोशन मिला है और भी कई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसी वजह से मिलती थी, क्योंकि वो काम बहुत अच्छे से करते थे। तो हो सकता है आपके साथ भी वैसा हो। सो धीरे धीरे करके यू विल अंडरस्टैंड कि कितना पोटेंशियल है आप में, क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास। जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि भाई उनके पास मोबाइल है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते, राइट। या जैसे उनको अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, अच्छा घर मिला है। कई बार हमें लगता है हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, बहुत रोक टोक करते हैं, भाई बहन अच्छे नहीं हैं। फिर आपको कोई ऐसी फैमिली भी मिल जाती है जहाँ पर सच्ची में मामला बिगड़ा हुआ है। जैसे मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं, राइट। ऐसे भाई बहन देखे हैं जिनको मतलब ही नहीं होता कि मेरा भाई या बहन उसका क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। फिर आप रियलाइज़ करते हो, अरे मुझे तो यूनिवर्स ने बहुत कुछ अच्छा दिया है, बहुत अच्छी फैमिली दी है, बहुत अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, बहुत अच्छे भाई बहन दिए हैं। तो वो रियलाइजेशन भी होता है, तब आपको पता चलता है कितने रिसोर्सेज है मेरे पास, मैं कुछ भी चाहूँ तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, तारीफें भी हो रही हैं, रिसोर्सेज भी यू विल अंडरस्टैंड, रियलाइज कि क्या कुछ है मेरे पास, कैसे उनको यूज़ करना है, ये भी आपको समझ आएगा। ओके ऐसे कई बार हो जाता है, किसी को जिसको पता ही नहीं है कि उसके पास क्या है वो उसको यूज़ नहीं करेगा। मैं किसी को डायमंड दे दूं और उसको नहीं बताऊं कि डायमंड है, तो क्या उसके लिए वैल्यू होगी? कुछ नहीं होगी। लेकिन जैसे उसको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत महंगी चीज़ है तो वो तुरंत फिर यूज़ करने का भी सोचेगा। हो सकता है आपके पास भी ऐसी कुछ चीज़ें हों गाइज, कह नहीं सकते। ये नवंबर में आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास क्या कुछ खास है यूनिवर्स ने दिया है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, जिसका सही प्रयोग करके आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, राइट। तो इसके होने की भी संभावना है। ना आई विल से कि तीसरा वाला कार्ड मैंने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन जा चुकी थी। आई कैन फील इट, दैट्स वाई मैंने शफल किया। और मैं आपको बताती भी जा रही हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि दीदी ऑनेस्ट रीडिंग नहीं कर रही। बहुत जल्दी लोगों के मन में भाव आ जाता है क्या, और ये हमारे साथ तो गलत हो गया। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है प्रपोजल्स पर प्रपोजल्स आएंगे
और आप भी कई सारे लोगों तक अपने प्रपोजल लेकर पहुंचोगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि जहां पर भी आपको हिचक हो रही थी, जहां पर भी आपको झिझक हो रही थी, उन व्यक्तियों से भी आप बात करेंगे, उस स्थान पर भी आप पहुंचेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत इंट्रोवर्ट टाइप व्यक्ति हो आप, बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके मन में, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं आपके, लेकिन आप बोलते नहीं हो। बच्चों के सामने भी कई बार आप बहुत रूड नज़र आते होंगे, लोगों को लगता होगा बच्चों से आपको प्यार नहीं है। अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो उनको भी लगता होगा पापा को या मम्मा को मेरे से प्यार नहीं है, बट ऐसा है नहीं। आप बहुत लविंग केयरिंग हो, एनिमल्स का भी ख्याल रखते हो, हर किसी के लिए अच्छा सोचते हो, बोलते हो, बट फीलिंग्स इमोशंस आपके कोई समझ नहीं पाता क्योंकि बहुत टॉकेटिव नहीं हो, ऐसा है आपके साथ। सो नवंबर के महीने में ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सप्रेसिव बनोगे, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, मजीशियन का कार्ड आपके लिए इसलिए भी आया है क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो, राइट। अभी तक शायद टाइम आपके फेवर में नहीं था तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही होगी, बट अगेन यू विल स्टार्ट समथिंग टू मैनिफेस्ट। कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट्स सी। सो मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग अ लाइफ पार्टनर, यस, मैरिज, गुड मैरिज, गुड पार्टनर, ऐसा पार्टनर जिसकी पसंद नापसंद आपसे मिलती हो, राइट। जैसे कि अब जैसे यहाँ पर आपके ग्रुप में स्कॉर्पियो है राशि, सो स्कॉर्पियंस का ये है कि दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। आई थिंक फिटनेस बहुत चाहिए आपको लाइफ में, सो जिम जाना और बैलेंस डाइट लेना एंड ड्रिंक नहीं करना, स्मोक नहीं करना, ये कहीं ना कहीं रहता है आपके जो आपका डायरी है उसमें, आपके चार्ट में। तो यू वांट अ पर्सन जो कि ड्रिंक ना करे, स्मोक ना करे, हेल्दी खाए, किसी भी टाइम खाने लग जाए कचरा कुछ भी, वो आपको पसंद नहीं आता। सो मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन लाइक दिस कि ये चीज़ें सेम हो। बाकी अगर बहुत सारे विचार नहीं भी मिल रहे होंगे तो शांति से जैसे भी करके सुलझा लेंगे, लेकिन हाँ, ये इन चीज़ों में मिसमैच हुआ तो लड़ाई झगड़े होंगे। हो सकता है मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नवंबर के महीने में करेंगे। आई थिंक यू वांट योर ट्विन फ्लेम। अगर आप सिंगल हैं तो इसलिए भी ये कार्ड आया होगा, तो यू विल फाइंड वन, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। एम्परर का कार्ड ये भी कहता है कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पर रहेंगी नवंबर के महीने में, एक पिता के जैसे जिम्मेदारियों को आप उठाएंगे। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा रहेगा। ये कार्ड ये भी कहता है कि हेल्थ पर भी असर आ सकता है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। वैसे एम्परर का कार्ड यही सबसे जो बड़ा मैसेज इससे मिलता है वो ये कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को आप पूरा करेंगे। घर के बड़े लड़के या लड़की आप हो सकते हो, और अगर घर के बड़े लड़के लड़की नहीं हों तो किसी ना किसी तरीके से जिम्मेदारियाँ आप पर आनी हैं और उनको आप बखूबी निभाओगे भी। डरने वाले तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। कोई बड़ी पोजीशन भी मिलने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं आप सभी लोगों के लिए। व्हाट एल्स डू वी हैव, लेट्स सी। यहाँ पर है कोर्टशिप। ऑलरेडी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पर सेपरेशन के चांसेस बन रहे हैं, शादी टूट रही है, तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, बड़े लोगों को शामिल करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि कैसे भी करके शादी बच जाए, टूटे नहीं, डाइवोर्स ना हो। ठीक है, ये भी संभव है कि आपको गुड न्यूज़ मिले दैट यू आर गोइंग टू बी अ फादर और मदर। तो कई सारे लोगों का रिश्ता जो है बच्चों की वजह से बच सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि बच्चे वाली बात की वजह से कुछ तो बच्चों से जुड़ा है यहाँ पर। आई डोंट नो क्या है, वो शुरुआत में भी आया था बेबी सिटिंग एंड ऑल को लेकर। सो यहाँ कुछ तो बच्चों से जुड़ा है, या तो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी या बच्चे की वजह से रिश्ता आपका बचेगा, या कोई बच्चा है जो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप नवंबर के महीने में देखिएगा किस तरीके से रेजोनेट करता है। ऑल्सो वी हैव फॉल्स पर्सन। ग्रुप 1 में भी इस तरीके का कार्ड आया था, यहाँ पर भी आया है। बी केयरफुल, कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो कि आपके लिए सच्चे नहीं हैं, झूठा चेहरा उनका होगा एक, मतलब, और एक सच्चा चेहरा होगा जो कि वो नहीं आपको दिखाएंगे, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। वाई? क्योंकि उनको आप पसंद हो। ऑलराइट, सो इस तरीके से बात करते हैं। अगर आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, ब्यूटीफुल सी गर्ल हो आप तो ऐसे लड़के आपको बहुत मिलेंगे नवंबर के मंथ में, जो आप अपनी सच्चाई छिपाकर आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए पागल हो जाएंगे,
उनको लगेगा बस ये लड़की चाहिए किसी भी हालत में। वैसे अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बी केयरफुल। बहुत सी ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो सच आपको पूरी तरीके से नहीं बताएंगी और आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगी। सो किसी के भी साथ यूं ही आगे नहीं आपने बढ़ना है, केयरफुल रहना है। किसी भी लड़की से बात करते हैं या किसी भी लड़के से आप बात करते हैं, सोच समझ कर कदम उठाइए, मस्त मौला रहकर के गो विद द फ्लो। यूनिवर्स ने इस लड़की को मुझसे मिलवाया है या यूनिवर्स ने इस लड़के को मुझसे मिलवाया है, तो ये देवता ही है या ये देवी ही है, तो ऐसा नहीं है। और ये ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा कि क्योंकि पहले भी आई थिंक आप इस तरीके के इश्यूज में फंस चुके होंगे। सो बी केयरफुल इन दिस नवंबर। 7th एंड 8th ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। आई डोंट नो किस तरीके से, आप खुद ही देख लेना। रिकन्सिलिएशन, बहुत से लोगों का रिकन्सिलिएशन होना या कोर्टशिप का भी कार्ड आया था। तो इफ़ यू आर इन अ सेपरेशन, नवंबर के महीने में आप रिकन्साइल होने वाले हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो फाइनली वो व्यक्ति आपको मिलने वाला है जिसके साथ में आपकी शादी होनी है। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ऑलरेडी वो व्यक्ति आपके आसपास ही है जिस व्यक्ति को आप चाहते हो अपने जीवन में। ओके, तो शादी के भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं, नहीं तो पक्की तो हो ही जाएगी अगर शादी नहीं होगी तो। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यहाँ पर भी बच्चे हैं, आई डोंट नो बच्चों का क्या कनेक्शन है, बट मे बी यू लव किड्स, मे बी यू वॉन्ट अ पार्टनर जो इसके लिए तैयार हो कि जैसे शादी होती है तो 1 साल के अंदर बेबी आ जाना चाहिए। तो कुछ तो बच्चों से कनेक्टेड है, वो आप ही देख लेना क्या है। यहाँ पर ये भी मैसेज आया है कि जब आप एफर्ट्स लगाते हैं तो प्यारे प्यारे रिश्ते आपके बचते हैं। तो कोर्टशिप का कार्ड भी कहीं ना कहीं वही कहता है, सी दे आर ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स कि ठीक है, ठीक कर लेते हैं रिश्ता एंड ऑल दैट, राइट। सो ये सब कुछ नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। गाइडेंस के लिए देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। बड़ी सुंदर प्यारी सी रीडिंग आप सभी लोगों की आई है। यहाँ पर है, मुझे लग ही रहा था राधा का कार्ड आएगा। दिस कार्ड शोज डेडिकेशन। यू नो राधा रानी कैसे प्यार करती थी कृष्ण को, राइट। वो थे उनके पास, नहीं थे तब भी थे, ऐसी वाली चीज़ें थी। जब उनको छोड़कर जा रहे थे तो राधा रानी ऐसे ही बोल रही थी कि मैं तो भूलूंगी ही नहीं, आप हमेशा मेरे साथ ही हो, राइट। इस तरह की एक है कहानी जहाँ पर कृष्ण बोलते हैं कि ये जो मेरी बांसुरी है आप अपने पास रखिए, मैं इसको कभी नहीं बजाऊंगा क्योंकि मैं छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे वो चीज़ हर्ट कर रही है, तुमको कभी याद आए तो इसे बजा देना। तो राधा रानी बोलती है कि मैं तो बजाऊंगी ही नहीं कभी, क्योंकि मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती, जो मैं याद करूंगी और फिर बजाऊंगी, आप तो हमेशा ही हो मेरे साथ। सो ये डेडिकेशन उनका था। आपके लिए गाइडेंस है कि इफ़ यू लव समवन तो इस तरीके का डेडिकेशन दिखाइए। जब आप इस तरीके का डेडिकेशन दिखाने के लिए तैयार होंगे तब फिर एक्चुअली आप चाहते हो ऐसा ही डेडिकेशन आपके पार्टनर से, बट क्या आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो पाते हो, ये है आपके लिए। तो आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना है, दिमाग से नहीं दिल से काम लेना है, तब ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम का यहाँ पर कार्ड आया, ट्विन फ्लेम राधा कृष्ण को दिखाता है। सो यू वांट अ पर्सन जो आपका आधा हिस्सा हो, जो बहुत लॉयल हो, इस तरीके का पर्सन आपको चाहिए। जैसे अगर आप जिम करते हैं वो भी जिम करे, आप ड्रिंक नहीं करते वो भी नहीं करे, स्मोक नहीं करते वो भी नहीं करे, तो एक तरीके से आपको आपका फीमेल फॉर्म चाहिए। आप मेल हो, आपका फीमेल फॉर्म वो हो, या फीमेल हो तो मेल फॉर्म वो हो। देन ये भी ध्यान रखो कि अगर आप में कोई बुराई है तो वो बुराई उसमें भी होगी। तो इफ़ यू वांट अ पर्सन लाइक परफेक्ट, तो फिर आपके अंदर की बुराइयां भी निकालिए। आप चाहते हो वो लॉयल हो तो आप भी लॉयल बने, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। नहीं तो अगर आपके माइंड में आता है कि कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा किस तरीके का जीवन साथी होना चाहिए, तो राधा के जैसा, यानी कि जो आपके लिए डेडिकेशन दिखाए, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। अब किस कन्फ्यूजन के लिए देख लो। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझना चाहते हो, मे बी इसलिए ये कार्ड आया है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि राधा रानी कौन थी। आप उनकी आराधना करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनको सुनिए, उनका भाव जानने की कोशिश करिए कि वो कृष्ण के प्रति क्या फील करती थी। ओके, सो इससे बहुत हेल्प आपको मिलेगी। ऑलराइट, एंड सी उनका भी जो था बचपन से ही उनकी पूरी लीलाएं चली थी। यहाँ पर भी बच्चे बच्चे बार बार दिख रहे हैं, तो कोई तो डीप मीनिंग है इसका। यू विल अंडरस्टैंड आई थिंक, जैसे ही टाइम आगे निकलेगा तो। ओके, ऑलराइट गाइज, तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट मोर अबाउट क्रिस्टल्स,
देन जो छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं आपके लिए उनको एवरीडे आप देख लिया कीजिए। कल से मैं फिर से आपके लिए मैसेजेस भी लाना शुरू करूँगी, सो बी प्रिपेयर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस रिंग को, एमेथिस्ट हार्ट शेप के रिंग को, और अगर आपने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है जहाँ पर राशियाँ हैं टॉरस, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड लियो, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं नवंबर का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स में ऑलरेडी शफल कर चुकी थी, लेकिन फिर से कर देती हूँ आपका मन रखने के लिए, और फिर हम देखेंगे नवंबर में क्या कुछ। ऑरिकल कार्ड्स भी रहेंगे, गाइडेंस भी रहेगा, सब कुछ है। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव दिस मंथ। माँ काली की आराधना किया कीजिए आप सभी लोग। अब सभी लोगों के लिए संदेश है। अभी तो मैंने कार्ड्स खोले भी नहीं और मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। जय मां अम्बे। किसी भी रिलीजन से हैं आप एक बार उनको याद कर लिया कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, ग्रुप नंबर 3। वी हैव टेम्परेंस। बैलेंस्ड एनर्जी रही है आपकी। अभी मैं आपकी पास्ट और प्रेजेंट एनर्जी के बारे में बात करूंगी, फिर नवंबर के बारे में बताऊंगी। ओके, सो बैलेंस्ड एनर्जी आपकी रही है। अच्छा लग रहा है देखकर कि काफ़ी सारी परेशानियां होने के बाद भी आपने अपना आपा नहीं खोया है। डिले बहुत रहा है आपके काम में, आई कैन सी दैट, क्योंकि टेम्परेंस की जो एनर्जी है बहुत ही स्लो एनर्जी होती है। जैसे जो काम 2 दिन में बन सकता है उसको 2 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते के काम को 2 महीने लगेंगे, 2 महीने के काम को पता चला 2 साल लग गए। तो टेम्परेंस का जो कार्ड है वो यही बताता है। बट ये कार्ड ये भी बताता है कि डिवाइन हमेशा आपके आसपास रहती है। सो ये जो समय है ट्रांसफॉर्मेशन का है। आई एम श्योर आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आए होंगे। कई सारे लोगों को आपने खोया होगा, बट कई नई चीज़ें भी आपको मिली होंगी। एट द सेम टाइम हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे। सो खुशी गम हो सकता है, गम ज़्यादा रहे हों, खुशियाँ कम रही हों। सो खुशी कम वाला हाल है। बट डिवाइन हमेशा प्रोटेक्ट करती रही है। एंड आई नो कि ये चीज़ हो सकता है आपको दिखी ना हो। ऐसे कई बार हमें लगता है ना कि लगातार दुख मिल रहे हैं तो कहाँ पर ही भगवान मेरे साथ है, लेकिन शायद जो दुख आपको मिल रहे हैं वो आधे हैं, आधे से भी आधे हो सकते हैं। अभी सोचो, अगर आधे से भी आधे दुख आपको इतना तकलीफ दे रहे हैं, पूरे मिलते तो क्या होता। राइट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड वही बताता है। टेम्परेंस का कार्ड तभी हमारी रीडिंग में आता है जब हम घिरे रहते हैं किसी डिवाइन पावर से, यानी कि लगातार डिवाइन हर तरफ से, हर दिशा से हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट कर देती है डिवाइन कि इस बच्ची को या इस बच्चे को कोई हार्म ना हो। इतना करने के बाद भी कुछ चीज़ें तो हमें मिलनी है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध है, हमारे कर्म हैं, जो हमने कर्म किया फल तो मिलेगा। राइट बच्चे, तो वो सब कुछ हो रहा है। स्टिल यू आर सेफ इन अ सेफ जोन। ओके, बहुत से लोगों के लिए आई कैन सी जॉब बहुत चेंज हुआ होगा इस पूरे साल में। एक जॉब किया छोड़ा, दूसरा जॉब किया छोड़ा, तीसरा जॉब किया छोड़ा, परिवार से दूर रहना, लोगों से दूर रहना, एक्सपीरियंस बहुत इकट्ठा आपने किया होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। धैर्य से काम लेने वाली सिचुएशंस बहुत बनी होगी कि भैया जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, बहुत बुरे गिरोगे। सो धैर्य के साथ चीज़ें करो। धैर्य बहुत सीखा होगा, पेशेंस बहुत सीखा होगा इस साल में आपने, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। हरमित का कार्ड भी वही कहता है, खोज ही एनर्जी। खोज, कौन सी डायरेक्शन चूज़ करनी है, किस डायरेक्शन पर जाएंगे तो हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, काफ़ी सारी विशेज़ हैं, काफ़ी सारी डिज़ायर्स हैं, कैसे पूरी होंगी, कहाँ से पूरी होंगी, सवाल बहुत मन में रहे होंगे। सो दैट इज़ वाई मैंने कहा कि बहुत से लोगों ने ट्रैवल भी किया होगा, एक्सप्लोर भी किया होगा इस साल में। बहुत तीर्थ जाना, बड़े बड़े जगहों पर जाना, सिटीज़ में जाना, कंट्रीज़ में जाना, छोटे छोटे गाँव में भी जाना, एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी। क्योंकि हरमित जो है ना, ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ ट्राई कर लेता है, उसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती, एंड देन अगेन उसकी जर्नी शुरू होती है कि यहाँ से नहीं तो कहाँ से शांति मिलेगी। एम्परर जो होता है ना, वही आगे चलकर हरमित बनता है। ओके, ऐसे मान लो। सो एम्परर हैज़ एवरीथिंग, लाइक एक बड़ा एम्पायर है, इतनी
प्रजा है और बड़ा पैलेस है, सब कुछ है, सूटेड बूटेड टाइप पर्सन, एंड देन उसको लगता है कि अभी भी खालीपन है अंदर, बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। तब वो इस खोज में निकलता है, लाइक अ मॉन्क, हरमित। ऑलराइट, सो मे बी ऐसी ही खोजी जर्नी में आप भी रहे हों, लगातार कुछ 6 से 8 महीने से, या फिर 2 महीने पहले से ऐसा हुआ हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दिखाई देती है। व्हाट एल्स डू वी हैव? यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अर्न किया है आपने। वैसे देखा जाए तो बाकी लोगों के जो मैंने कार्ड्स देखे हैं ना, उनमें आपके कार्ड्स बेटर हैं। आई नो कि अभी आप कहोगे स्थिति तो बहुत बुरी रही है हमारी दीदी, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल मैं कहूँगी कार्ड्स आपके बेटर हैं और लोगों से, सच्ची बता रही हूँ। सो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि और लोगों की सिचुएशन और बुरी थी। राइट? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि पैसा आपने कमाया है, पैसा दिया भी है। हो सकता है जो आप पहले नहीं कर पाते थे वो अभी किया, जैसे कि अपने घर वालों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना, अपने लिए भले ही कम खरीदी, घर वालों के लिए ज़्यादा खरीदी, उनको जो खाने पीने का मन किया उनके लिए वो आपने प्रोवाइड किया, अपनी जो भी जिम्मेदारी थी एज अ बेटा और बेटी आपने पूरी करी है। अभी भी आई थिंक आप कोई तो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो जो भी सैलरी आती है, जो भी पैसा आपके पास आता है, इनकम आता है, आप तो घर में मम्मा को या बहनों को दे देते हो, ऐसा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका अभी मन ऐसा है कि जो भी मेरे पास आता है उससे मैं अपनी फैमिली को खुश रखूँ, फैमिली खुश है तो मैं खुश हूँ, वो वाला आपका हाल है कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में। यू वॉन्ट टू मेक योर फैमिली हैप्पी, यू वॉन्ट टू मेक देम हैप्पी, जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया, जिन्होंने आपका हमेशा सपोर्ट किया। ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि जब आपने एक्सप्लोर किया, नए लोगों से आप मिले, तो अब सीधी सी बात है, हम बाहर के लोगों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया कैसी है, तब हमें लगता है कि हमारी फैमिली हमारे पास है, हमारे साथ है। या फिर हो सकता है जिसको भी आप अपनी फैमिली मानते हो उनके प्रति डेडिकेशन आपने बहुत दिखाया है इन दिनों, बहुत से लोगों को दान दक्षिणा भी बहुत करी है, ऐसा भी है। सो या ये एनर्जी है। मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, प्रोवाइडर हैं, किसी ना किसी तरीके से अपनी फैमिली की जो आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं। ये है, अपने से ज़्यादा फैमिली को देखते हैं। एंड हैंग्ड मैन का कार्ड अवेकनिंग का है। आई थिंक राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर अवेकनिंग हो रही है। यू आर लर्निंग कि दुनिया कैसी है, फैमिली कैसी है, कौन फैमिली होती है, भगवान क्या है, एनर्जीज क्या हैं, हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। बहुत इजी तो नहीं होता, अभी भी इजी नहीं है। स्टिल यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर एनर्जी। आई थिंक मुझे जितना समझ आ रहा है वो यही है, क्योंकि हैंग्ड मैन हर में दोनों आ गए। अकेलापन बहुत फील होता है, लगता है कोई हमारा नहीं है, सब पराए हैं। फिर अटैचमेंट भी है फैमिली के साथ, ऐसा होता है इस दौरान। क्योंकि मैं इस फेज में गई हूँ तो मैं पर्सनली इसे समझती हूँ। आप अर्न करते हो, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, आप उनको पूरा करते हो। फिर अर्निंग में दिक्कत आती है कि अर्न कहाँ से करें, तो दिक्कत आती है कि फ्यूचर कैसे बनेगा। देन यू वॉन्ट टू इन्जॉय ऑल्सो, क्योंकि आपको लगता है यही समय है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर सकते हो। बट फिर टाइम अगर इन्जॉय करने में निकाल दिया तो फिर ये टाइम निकल जाएगा एक करियर बनाने का भी टाइम है ना। पीपल, मतलब जो आपकी जितने भी लोग हैं आपके पास, उनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे। यू वांट टू फुलफिल ऑल देयर एक्सपेक्टेशंस। देन व्हाट अबाउट मी, ऐसा हो जाता है, मेरा क्या, मेरे भी तो अपने सपने हैं, मैं भी तो, आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो सेल्फ केयर के लिए टाइम नहीं निकलता। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, पीपल विल कॉल यू सेल्फिश है, लड़की या लड़का। तो ये फेज आई थिंक आपका चल रहा है। बाकी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ कि क्या कुछ होता है, मेरे साथ क्या होता था रिलेशनशिप में। खास करके जब आप आते हो, जब मिलते हो उस व्यक्ति से जिससे मिलते ही लगता है कि हाँ, ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, उनके साथ 4-5 महीने निकलते हैं। एंड देन यू रियलाइज कि ये व्यक्ति भी आपको नहीं समझता। नाउ वेयर टू गो, नाउ व्हाट टू डू। क्या मैंने गलती करी, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी? एंड देन यू आर लाइक, नो, जल्दबाजी नहीं है, डेस्टिन था। सो दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी, यूज टू अंडरस्टैंड मी। अभी क्या हो गया?
तो ये चीज़ें बहुत आती हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। ओके, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप मुझे बताना नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। चलो देख लेते हैं। सो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी में आप दिख रहे हो नवंबर के महीने में भी। खास करके ये चीज़ आपके बैलेंस बनाने को लेकर ही है कि फाइनेंशियली भी चीज़ें आपने करनी है, पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करना है। अगर आप पर्सनल लाइफ के बारे में देखना शुरू कर देते हो, फाइनेंशियली थोड़ा पीछे हो जाते हो, तो जो लोग आपके अपने हैं, मतलब जिनके साथ में क्वालिटी टाइम यू वांट टू स्पेंड, लाइक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, योर पेरेंट्स, दे स्टार्ट ब्लेमिंग यू फॉर दिस, क्या रहे तुम कुछ नहीं करते, बेकार हो, ऐसा हो जाता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर बिजनेस, ऑन योर करियर, ऑन योर जॉब, देन यही लोग विल स्टार्ट ब्लेमिंग यू कि हमारे साथ समय बिताते नहीं हो, हमसे कोई बात ही नहीं करते लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। ऑफिस जाते हो या बिजनेस करते हो, वापस आते हो, सो जाते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं, सुबह उठे ब्रेकफास्ट किया, निकल लिए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आप सभी लोगों के लिए कि कैसे मेंटेन करें, कैसे हैंडल करें सब कुछ। तो वो चीज़ नवंबर में भी गाइस दिख रही है आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो काफ़ी सारे प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं, जो प्रपोजल शायद आपको अभी हाल फिलहाल में नहीं चाहिए। ये भी एक चीज़ हो रही है, जैसे कि लव प्रपोजल्स आ रहे हैं, फ्रेंडशिप के प्रपोजल्स आ रहे हैं, बट यू डोंट वांट देम राइट नाउ बिकॉज यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर रही है नवंबर के महीने में, जो कि यू ऑलवेज वांटेड कि हाँ ऐसा हो, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छे रिश्ते मिले, लेकिन जैसे अभी आपका मन नहीं है किसी रिलेशनशिप में जाने का, फ्रेंडशिप करने का, जैसे आपका बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए भी लग रहा है जैसे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन पर, एंड उस प्रेशर को हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़ जाएगी, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा जैसे मटेरियल वर्ल्ड में आपकी कोई जगह नहीं है, या मटेरियल वर्ल्ड में सुख नहीं है। पैसा आपको चाहिए लेकिन जिस क्वांटिटी में चाहिए उस क्वांटिटी में नहीं मिल रहा, तो आपका रुझान ना कहीं ना कहीं पूजा पाठ की तरफ हो जाएगा। और ऐसा हो जाता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो हम कहीं ना कहीं पूजा पाठ जैसी चीज़ों में लगना शुरू कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए अपनी समझ से, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, ना कि तब जब हमें बुरा लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, स्पेशली जैसे टॉरस, उनके लिए कहूँगी, दे वॉन्ट लग्जूरियस लाइफ, दे वॉन्ट मनी, दे वॉन्ट नेम एंड फेम, और उनको ये सब कुछ बड़े स्तर पर ही चाहिए। जैसे अगर आप उनको बोलोगे कि छोटे से शुरुआत करो, वो कभी तैयार नहीं होंगे। दे वांट समथिंग बिग, और शुरू से ही। ऐसा नहीं कि आप छोटी सी दुकान रख लो फिर आप अपना बड़ा सा मॉल बना लेना। आई वांट मॉल, स्टार्टिंग से ही मुझे वही चाहिए। अगर वो कपड़े लेने जाएंगे, आई वांट ब्रांडेड वन। आज मत लो ब्रांडेड, कल ले लेना। दे आर लाइक नो, मैं पैसे इकट्ठे करूंगा या करूंगी, ब्रांडेड ही लूंगी। तो वो वाला है। तो अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो वो कहीं ना कहीं स्पेशलिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दे आर लाइक ओके बेटर है, फिर तो समाज सेवा ही करो, वही अच्छा है, कम से कम वहाँ तो नाम होगा। सो बहुत उनको फिक्र होती है इस चीज़ की, उनकी रिस्पेक्ट होए, उनका नाम होए, लोग उनको जाने। जो कुंभ राशि के लोग हैं उनके साथ भी यही है, उनके लिए इज्जत बहुत मायने रखती है। पैसा हो ना हो, इज्जत हो। अगर उनको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर रहे, देन दे विल लीव इट कम्प्लीटली। लाइक ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करेंगे, बट वहाँ पर फोकस नहीं होगा। फिर वो दे विल थिंक ओनली अबाउट स्पेशलिटी, अबाउट सोल पर्पस, लाइक दिस। उनको बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं चाहिए रहती है। वो अगर पैसे कमाने की बात करते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें निभाना है, वो अटैच होते हैं फैमिली से। इस तरीके से चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं स्पेशलिटी की तरफ रुझान आपका बढ़ रहा है। जो सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए ऐसा है कि उनको विजन्स आने शुरू हो जाते हैं एंड इंट्यूशन उनकी होती है तेज। तो आप अगर सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो फॉर श्योर आपकी इंट्यूशन और बेहतर तरीके से नवंबर में काम करेगी। ऑल्सो यू विल रिसीव अ पार्सल जो आपकी लाइफ बदल देगा। मुझे नहीं पता कि कौन सा पार्सल होगा, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, लेकिन ये छोटा सा कोई गिफ्ट है, या मे बी यू विल बाय समथिंग। दिस पार्सल विल चेंज योर लाइफ। हो सकता है कोई क्रिस्टल हो, ओके इसको पहनने के बाद, धारण करने के बाद, यू विल सी अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। रेस्टिंग मोड पर भी मैं आपको देख रही हूँ। आई कैन सी आप काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। यू विल बी लाइक मुझे रेस्ट करना है, नवंबर के मंथ में कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ सोचना है, प्लानिंग करनी है। जैसा चल रहा है चलने दो, देखा जाएगा नेक्स्ट ईयर क्या करना है, बट अभी हाल फिलहाल में मुझे कुछ नया नहीं करना है। स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा है।
बाकियों के लिए भी ऐसा ही है। सो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी थर्ड वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है, वो सेल्फ हीलिंग पर फोकस करेंगे। दैट आई वांट टू हील माई सेल्फ। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसको ठीक करना है। जैसे कि हो सकता है आपको डाइजेशन से जुड़े इश्यूज़ हैं, बॉडी पेन है, या मे बी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, राइट। तो उस पर फोकस रहेगा कि मैं इसको कैसे हील करूं। काम मैं कर रही हूं साइड बाय साइड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को इग्नोर करूं। तो वो एक अवेकनिंग हो जाएगी कि सेल्फ केयर करनी है, अपने बॉडी की केयर करनी है, अपने सोल की केयर करनी है। बॉडी की केयर के लिए हम बॉडी मसाज करते हैं, क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं। वहीं अगर सोल रिलेटेड कोई चीज़ हो तो हम क्या करते हैं, आराधना, भक्ति, भजन, तब हमारी सोल नरिश होती है। तो उस नरिशमेंट पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि यू आर टायर्ड, यू डोंट वांट टू फाइट मोर। ये लाइक बहुत फाइट कर ली, अभी सरेंडर करने का टाइम है। जो भी है नया शुरू करेंगे, पुराने पर फोकस नहीं करना है। और अपनी, आई डोंट नो व्हाई बट अगेन एंड अगेन आई एम हियरिंग कि यू विल वर्क ऑन योर ब्यूटी, दैट आई वांट टू लुक लाइक अर्ली डेज। तब मैं बड़ी खूबसूरत दिखती थी या मैं दिखता था, तो मुझे वैसा बनना है। सो यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। नवंबर के मंथ में ही होगा। ऑल्सो यू विल टेक अ डिसीजन दैट ओके, सो वी हैव यहाँ पर चैरियट का कार्ड एंड ऑल्सो जजमेंट है यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं सरेंडर का भाव आपके मन में आएगा, दैट आई विल मेक अ बैलेंस, कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, मुझे सेल्फ केयर कितना करना है, वो सब मैं बैलेंस बनाऊंगी। अब जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे सिर्फ 8 घंटे काम करना है, तो 8 घंटे में ही पैसा आना होगा तो आ जाएगा। ये चीज़ मैं भगवान को बोल देती हूँ, ओके, ईश्वर को बोल देती हूँ, या मैनिफेस्ट कर लूँगी। यूनिवर्स को देना होगा तो यूनिवर्स विल डिलीवर दैट टू मी, राइट। इस तरीके के विचार आपके बनेंगे। सो आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी थर्ड ग्रुप चूज किया है, दे आर नॉट गोइंग टू डू लाइक कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, दे आर गोइंग टू हील देमसेल्फ, ऐसा होगा। देन वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम। सडनली पैसा आ जाएगा। जब आप पैसे के पीछे भाग रहे थे, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, क्योंकि नीड्स हैं, क्योंकि अब एक लग्जरियस लाइफ जीनी है या फिर अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करनी है, तब पैसा आ नहीं रहा था। और जैसे ही आपने वो चीज़ छोड़ी, आपको पैसा मिलना शुरू हो गया। हो सकता है कि भैया आपके सेकेंड हाउस में ना केतु हो जिनके सेकेंड हाउस में केतु होता है ना, वो हमेशा यही फेस करते हैं। जैसे ही वो डिटैच होंगे किसी चीज़ से, वही चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। पर डिटैच होना ही बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नवंबर के मंथ में यस यू आर मैरिज, यहाँ पर शादी की संभावना बन रही है। तो आपकी शादी होगी या फिर आपके घर में किसी की शादी होगी, तो पैसा भी आ रहा है, शादी भी हो रही है। रिलेशनशिप नहीं आपको चाहिए था, पार्टनर नहीं चाहिए था, पार्टनर मिल गया। शादी नहीं करनी थी, सोचे थे शादी वादी कुछ नहीं करनी, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। लाइफ पार्टनर आपको मिल गया, शादी पक्की हो गई, पैसा भी आ गया। चेंज यहाँ दिख रहा है, जर्नी की भी बात है। सी यू कैन सी हियर चैरियट का भी कार्ड आपके लिए आया है। तो हो सकता है कि घूमने फिरने का भी प्लान बने नवंबर के महीने में। ऑल्सो यू कैन प्लान हनीमून, अगर शादी हो जाती है तो बड़े बड़े प्लान्स यहाँ पर हो रहे हैं। ऑक्यूपेशन, एक नया काम आप शुरू कर सकते हैं। तो यानी कि जैसे ही आपने हर एक चीज़ ऐसे छोड़ दी कि ठीक है मुझे सोचना ही नहीं है, देखा जाएगा जिस तरफ लाइफ ले जाएगी, आई विल गो बट आई वॉन्ट फाइट फॉर इट, वहीं पर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। लव लाइफ में आपके क्या आपको देखने को मिलता है, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें नवंबर के महीने में यू विल स्टार्ट रिसीविंग दैम। सो बहुत अच्छा है अगर आप रेस्ट कर रहे हो, अच्छा है, क्योंकि जब आप रेस्ट कर रहे हो तो क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर गोइंग टू मीट समवन एंड रिट्रीट। ऑल्सो इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड। सही समय है, आप डिस्कनेक्ट कर भी रहे हो हरमित के कार्ड के साथ, और आपको बोला भी गया है कि डिस्कनेक्ट आप करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। समझोगे तभी उन पर काम कर पाओगे, राइट। जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप पहले अपनी हीलिंग करिए, बाद में किसी और चीज़ के बारे में सोचिए, तो वो हील करते हैं, तब वो मैनिफेस्ट करते हैं, तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। सो दिस इज हैपनिंग विद यू। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, लेट मी टेल यू, आपकी मैरिड लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं नवंबर मंथ से। ऑल्सो यू विल एक्सपेक्ट अ बेबी, अगर आप चाहते हो। और ये सारे मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ जस्ट अभी माता की तरफ से। सो येस यू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स एंड येस पैसा आ रहा है, ढेर सारा पैसा आ रहा है। आप लगातार किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे ना, 9 and 9 लगातार you were trying for something, you want to create a website, you want to create videos or vlogs, something you want, कुछ तो आप शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ब्लॉकेज लग जाता था। वीडियोस बनाने शुरू करे, ब्लॉक मतलब वो चीज़ें ब्लॉक हो गई।
इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाने शुरू करे, वेबसाइट शुरू करी, सामान बेचना शुरू, कुछ तो आप शुरू करते थे और वो हमेशा रुक जाता था। अभी आप देखना कैसे ज़ोर से भागेगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि आप बस रिलैक्स कर रहे हो, दैट इज़ वाई। अभी आपके अंदर ये नहीं है कि वो चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। सीता, हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ध्यान में रखो, ओके, और सरेंडर का भाव रखो, सब कुछ आपको मिलेगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए यही है। ऑल्सो आपके लिए पित्त का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपको पित्त दोष हो। अगर देखिए, अगर आप बहुत पैशनेट हैं, अगर बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके अंदर और आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आपका पित्त सही है। लेकिन अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, गैस इश्यूज़ हैं, जलन होती है जब आप लेटते हो, सोने को जाते हो, देन आपको लगता है कि चेस्ट तक जलन हो रही है एंड डाइजेशन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, यूटीआई जैसे इश्यूज हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, पिगमेंटेशन है, यानी कि पहले आप बहुत फेयर थे, धीरे धीरे करके आपका जो रंग है वो थोड़ा थोड़ा दबना शुरू हो गया है, तो ये तब होता है जब पित्त बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि हम एंग्री ज़्यादा हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आप ये देख लेना कि आप किस साइड में आते हो। अगर आपका पित्त सही है तो आप अपने आइडियाज़ का सही यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप एंगर, फ्रस्ट्रेशन वगैरह में हो तो आपको पित्त दोष है। इसको कम करने के लिए आपको कुछ रेमेडीज ट्राई करनी होती हैं। यू कैन चेक ऑन यूट्यूब, वहाँ पर आपको बोला जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या नहीं। जैसे कोकोनट ऑयल मसाज, देसी घी का बॉडी मसाज, नाभि में देसी घी डालना, कान में, नाक में डालना, ओके, और इस तरीके के वेजिटेबल्स लेना जो कि आपको थोड़ा पेट को ठंडा रखे, बटर मिल्क टाइप थिंग्स, कर्ड एंड ऑल, तो वो सब आप सर्च करिएगा और उसका इंटेक करना शुरू करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, ईगो मत रखिए, ओके, सब कुछ अच्छा होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, वात पित्त दोष है उनको। मतलब कभी तो डाइजेशन खराब है और कभी बहुत पेट में जलन हो जाती है, कभी यूटीआई हो जाता है और कभी उनको बहुत ठंड लगती है, पैर की एड़ियों में दर्द होता है, कभी बाल बहुत ऑयली हो जाते हैं, कभी बहुत फ्रीजी ड्राई हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो इनका भी प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, यू नो दैट। अगर नहीं पता है तो इसके बारे में पता करो। अगर आपके वात पित्त कफ दोष है तो उसकी वजह से भी आपकी मैनिफेस्टेशन पर फर्क पड़ता है और फिर आप कहते हो डेस्टिनी खराब है, राइट? नहीं, इससे हमारा व्यवहार परिवर्तन होता है। व्यवहार परिवर्तन होने से फिर हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं, हम काम भी अच्छा नहीं कर पाते, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कन्फ्यूज्ड रहते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ट्राई टू लर्न अबाउट इट, आयुर्वेदा, ठीक है। सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली, और जितना भी आपको पसंद आया है, क्लैरिटी मिली है, मुझे झट से बता देना। वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर और इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करना नहीं भूलना है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।